सरपंच पति ने अपने पत्नी के पद का हनन कर लिया। नमस्कार, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाएंगे वही जो सच है। अभी हम हैं आमगांव पंचायत समिति के आवार में और मेरे साथ में है डोंगर गांव से सिद्धेंद्र ठाकुर। तो इन्होंने कुछ दिनों पहले सीओ साहब को मुख्य अधिकारी इनको पत्र दिया था और अभी फिलहाल इन्होंने कुछ दिनों के पहले खंड विकास अधिकारी मैडम को भी यहाँ पे पत्र दिया है। विषय ऐसा है कि स्कूल में जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शाला सुधार समिति जो होती है उसके माध्यम से 4 ठराव लिए गए थे। तो उस ठराव की जो यहाँ काफ़ी है, तो वो ठराव क्या संदर्भ में था आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ठराव था यहाँ पे 4 विषयों पे चर्चा करने में आई और ये विषय थे की मागील सभेचे वृत्तवाचन करणे, दूसरा विषय था विद्यार्थ्यांची 100% उपस्थिती बाबत चर्चा करणे, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता विषय चर्चा करणे और उसके बाद में स्वयंपाकीन बाईची नियुक्ती करणे और उसके बाद में लास्ट था कि स्वयंसेवक शिक्षक यांची भरती करणे। तो ये सारे विषयों को लेके वहाँ पे शाला सुधार समिति व्यवस्थापन समिति की बैठक रखी गई। बैठक के अंदर में 13 व्यवस्थापन समिति के सदस्य वहाँ पे उपस्थित थे अध्यक्ष को लेके। तो यहाँ पे जो समिति में पालक, शिक्षक और ग्राम पंचायत के पदाधिकारी वहाँ के सदस्य होते हैं। ऐसे में जब ये ठराव लिया गया, जब पारित हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नरेंद्र नाथ जी ठाकुर सरपंच डोंगरगांव ऐसा लिखा है और नरेंद्र नाथ जी की यहाँ साइन है जो कि सरपंच करके लिखा है। लेकिन आपको बता देना चाहेंगे कि वो सरपंच नहीं है, उनकी पत्नी सरपंच है। उसके बावजूद उन्होंने सरपंच करके साइन मारे, इसीलिए इन्होंने यहाँ के जिला सीओ को और तालुका में खंड विकास अधिकारी को पत्र दिया है जो कि अभी तक कोई कार्रवाई करने में नहीं आई है। जब इस विषय पे चर्चा किए खंड विकास अधिकारी से, तो उन्होंने बोले शिक्षण विभाग का मामला है, शिक्षण विभाग इस पर कार्रवाई करेगा। और शिक्षण विभाग से जब बात किए तो कार्रवाई शुरू है ऐसा वो बोल रहे हैं। अब कार्रवाई शुरू है नहीं शुरू है वो तो अंतर्गत मामला है। कैमरे के सामने इस विषय पे बोलने के लिए सभी अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा मामला जानेंगे सिद्धेंद्र ठाकुर इनसे। क्या कहोगे, क्या मामला है ये जो मामला है ये 31/7/2023 को प्राथमिक शाला पालक समिति गठित हुई। इस पालक समिति में मुझको एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत लगता है कि सरपंच पति ने अपने पत्नी के पद का हनन कर लिया और अपने आप को सरपंच घोषित करवाया। हनन कर चुका है, मुझको ये पूरा दिखता है, समझ में आता है इसमें, और इसकी कार्रवाई के लिए मैंने लगाया था। तो श्री नरेंद्र नाथ जी ठाकुर इन्होंने इनके यहाँ पे पूरी प्रोसीडिंग में लिखी गई प्रोसीडिंग में कि नरेंद्र नाथ जी ठाकुर को सरपंच घोषित किया गया। उन्होंने अपने नाम के आगे स्वाक्षरी भी मारी, उसको अनुमोदित भी किया। गोरेलाल चौधरी उप सरपंच डोंगरगांव, ये देखिए सामने में है गोरेलाल चौधरी उप सरपंच डोंगरगांव। इन्होंने भी उसकी पुष्टि की कि हाँ भैया नरेंद्र नाथ ठाकुर सरपंच है। अब आप बता सकते हैं कि क्या उप सरपंच को मालूम नहीं कि गाँव का सरपंच कौन है? और ये पूरी प्रोसीडिंग लिखने के बाद जो मुख्याध्यापक साहब है, तो क्या कहना चाहते हो मुख्याध्यापक सर के बारे में? मुख्याध्यापक साहब ने पुष्टि कर दी, अपना साइन सिक्का मार करके। जैसा कि सर्वविदित है कि इस स्कूल समिति में ग्राम पंचायत का सदस्य होता है, इसमें सदस्य भी है, इसमें सहायक शिक्षक होता है, सहायक शिक्षक भी है। तो ये सरपंच, उप सरपंच, सहायक शिक्षक इन्होंने सबने मिलकर के क्या मालती भाई को हटा करके पद के उनको हनन कर लिया और नरेंद्र नाथ ठाकुर को सरपंच मान लिए। जो यहाँ गांव को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि आप नरेंद्र नाथ ठाकुर को सरपंच मानिए, मालती बाई को सरपंच ना माने। तो किस तरह का मामला है ये? मैं चाहता हूँ शासन के लिए, इसलिए मैंने आपको शासन के प्रशासन पर एक तरीके के जो स्कूल में जो मामला आया है सामने में पालक समिति की, इसमें तो मुझको लगता है कि अन्य प्रशासनिक संसाधनों पर, प्रशासनिक कार्यों पर, संवैधानिक पदों पर जो लोग ग्राम पंचायत में बैठे हुए हैं वो इस तरह के गलत काम कर रहे हैं। संवैधानिक पदों वालों को संवैधानिक पदों में चाहे शिक्षक हो, चाहे ग्राम पंचायत सदस्य हो, चाहे सरपंच अमूमन सरपंच हो, इनको भी नहीं मालूम कि सरपंच की व्यवस्था क्या होती है, सरपंच का कानून क्या होता है, सरपंच का नियम क्या होता है। मैंने शासन को
इसके लिए एप्लीकेशन लगाई थी 25/8 को लगाई थी गढ़ शिक्षण अधिकारी को, जिलाधिकारी को 28/8 को लगाई थी और 28/8 को ही सचिव सीओ साहब को भी लगाई थी। लेकिन अभी तक आज 15-16 दिन होते हुए आए, कोई भी कार्रवाई होते नज़र नहीं आई है। इसलिए मुझको प्रेस के सामने आना पड़ा और अपनी बात रखनी पड़ी है। मुझको ये चाहिए कि भाई मुझको न्याय मिलना चाहिए, ये गलत है। तो ये सरपंच का जो है ना, सरपंच पति के ऊपर कार्रवाई, सरपंच के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने अपने पद को अपने पति को कैसे दे दिया। इससे साबित होता है कि उन्होंने अपने पति के पद को दे दिया, बोले तुम काम करो। इससे तो यही साबित हो रहा है। और ये सब उप सरपंच, सदस्य, शिक्षक, इन्होंने सबने मान लिया कि सरपंच मालती बाई नहीं है, नरेंद्र ठाकुर सरपंच है। तो जब स्कूल में ये काम है तो ग्राम पंचायत में जो शासकीय काम होते वहाँ पर क्या निहनन होता होगा इनका, सीधा खासा दे दिख रहा है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। तो वैसे ही हमारे साथ में यहाँ पे डोंगरगांव के नागरिक है, तो उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। क्या कहोगे इस मामले पे कि जब स्कूल व्यवस्थापन समिति की समिति की बैठक होती है, वहाँ ठराव पारित होता है, तो वहाँ पे सरपंच के पति ने सरपंच करके साइन मारा करके आरोप है ठाकरे जी का, तो इस पर आप क्या कहोगे? क्या ये बात सच है? मेरा नाम गजेंद्र ठाकुर है, वो मेरे छोटे भाई भी हैं। ये जो स्कूल का जो वेतन है, इस स्कूल के वेतन में जो उन्होंने सही किया है सरपंच बन के नरेंद्र कुमार ठाकुर, इन्होंने बहुत गलत किया। यह ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक के शायद आमगांव तालुका के अंदर या गोंदिया जिले के अंदर भी ऐसा सरपंच अपने को मिला नहीं। जो सरपंच वाला की पत्नी सरपंच है और हम खुद वहाँ सरपंच बन के साइन कर रहे हैं। आज तक के हमने किसी रिकॉर्ड में नहीं देखे। ये पहली बार डोंगरगांव के अंदर में हुआ, क्योंकि ये आदमी जब से पत्नी सरपंच बनी तब से अपने आप को सरपंच समझ के पूरी तानाशाही चला रहा है। ये गाँव के अंदर तानाशाही चला रहा है कि सब जो भी करूँ मैं करूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। हम बोले, गाँव वाले मिलकर ही बोलते कि भाई गलत है, नहीं वो जो बोलेगा वो सही होगा। इसीलिए हम लोगों ने ये मिलकर ये देखा कि ये कागज़ में जो लिखा हुआ है स्कूल के ठहराव में, ये सही है, ये गलत नहीं है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने, सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। तो दर्शकों, इसके पहले भी घाटेमरी ग्राम पंचायत में ऑन कैमरा मीडिया के सामने सरपंच के पति ने कहा था कि मैं इस प्रकार नियोजन करता हूं, मैं उस प्रकार नियोजन करता हूं, सारे नियोजन मेरे हाथ के हैं। और सरपंच के पति ने जब गांव की जनता पानी की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत के अंदर में गई थी, तो वहां पे जनता को संबोधित किया था और जनता को आश्वस्त किया था कि बहुत ही जल्द ग्राम पंचायत इस आपकी समस्या को गंभीरता से लेंगी और विकास कार्य करेंगी। और इस प्रकार मीडिया के सामने ऑन कैमरा भी उन्होंने सरपंच पति ने सरपंच के नाते से ऑन कैमरा स्टेटमेंट दिया था। तो ऐसा मामला निकल के आया था और उसके संदर्भ में भी माननीय मुख्य अधिकारी गोंदिया इनको कुछ जो जागरूक नागरिक है घाटेमनी के, उन्होंने अर्ज दिया है, तकरार अर्ज दिया है, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये उसके पश्चात डोंगरगांव का मामला निकल के आ रहा है, इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो शासन ने जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है और महिला प्रतिनिधि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार चुन के आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के पद का और उनके अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है। ये बात सामने निकल के आ रही है। अब देखना ये बाकी रहेगा कि घाटेमनी और डोंगरगांव, ये इन गाँव के सरपंच के पतियों ने जो सरपंच की कमान अपने हाथ में लिया है, और कोई कहता है कैमरे के सामने, कोई लिखता है कागज पे साइन मार के कि मैं सरपंच हूँ, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये देखना बाकी रहेगा। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।